इस भागती दौड़ती जिंदगी में हर कोई आगे रहना चाहता है, सफल बनना चाहता है, लेकिन कई बार घर परिवार और जिम्मेदारियों की वजह से सपने टूट जाते हैं। अगर आप काम में व्यस्त हो और बच्चों को संभालने के लिए आपको एक ऐसी जगह की तलाश हो जहां बच्चे की खाने पीने खेलने कूदने से लेकर उसकी बेसिक एजुकेशन एंड डिसिप्लिन का ख्याल रखा जाए, तो आज ही अपने बच्चे को डिज्नी डे केयर मिडिल पॉइंट में दाखिला कराएं। डिज्नी डे केयर एंड बोर्डिंग किड्स केयर जूनियर स्कूल 7:30 AM to 7 PM, फुल डे एंड हाफ डे। एज लिमिट कुछ इस प्रकार है: 6 month, 1 year, 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल। स्कूल की फैसिलिटीज कुछ इस प्रकार है: स्कूल एक्टिविटीज, स्कूल केयर, इवनिंग नर्सरी एक्टिविटी, राइटिंग एंड ओरल डेवलपमेंट। फॉर एडमिशन कॉन्टैक्ट 9434266065, मिडिल पॉइंट, श्री विजयपुरम, अंडमान। जय हिंद। मैं यामीन न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सुबह यानी 10 मार्च 2025 जंगली घाट, ठीक जो होंडा शोरूम है, ठीक उसके नीचे एक सड़क दुर्घटना का मामला सामने आता है। आप देख सकते हो कि किस तरीके से गाड़ी के टुकड़े टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए हैं। ये मामला करीब 7 से 7:15 के बीच में हुआ है। 2 पहिया मोटर बाइक, उनके बीच में जो है दुर्घटना होती है और आप देख सकते हो पूरे रास्ते में जो है गाड़ी के पुर्जे बिखरे पड़े हुए हैं। अब कारण हम आपको बता दें, ये जो है सड़क दुर्घटना इतनी भीषण हुई थी और ये स्कूल टाइमिंग भी है 7 बजे, हम आपको बता दें। एंड स्कूल टाइमिंग होने के बावजूद एक हैवी व्हीकल जिसका सीरीज नंबर है AN01Q3350, ये पानी की टैंकर गाड़ी है जो कि पीपी वाटर सप्लाई इनकी है। ये यहाँ पर खड़ी हुई थी। हम आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना हुई है इसमें पैशन प्रो में सवार जो 2 युवा थे एंड यहाँ के चश्मदीद के अनुसार दोनों बिना हेलमेट के थे। तेज रफ्तार से वे जो है गोलघर से इस तरफ आ रहे थे और यहाँ पे पानी की टंकी खड़ी हुई थी जो लगभग आधा रास्ता कवर करके थी एंड उसने अपनी लेन छोड़ी, पैशन प्रो वाले ड्राइवर ने, एंड इस तरफ आता है। तभी अपनी लेन से जाता हुआ ये जो यामाहा गाड़ी का जो ड्राइवर है उसे इतनी जोर की ठोकर मारता है कि पैशन प्रो गाड़ी के तो कल पुर्जे उड़ते ही उड़ते जो पूरे रास्ते में बिखरा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो। और ये यामाहा गाड़ी भी जो है सामने जो खड़ी थी टैंकर, अभी थोड़ी देर पहले उसके नीचे घुस जाती है। तभी यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक जैम होता है। स्कूल का वक्त है मगर तभी हमारे PS अबरडीन से पुलिसकर्मी यहाँ पहुँचते हैं। सबसे पहले तो वे जो है ट्रैफिक को क्लियर कराते हैं एंड जो तीनों युवा हैं, एक जो R15 में सवार था एंड 2 युवा जो पैशन प्रो गाड़ी में थे, सबको यहीं के स्थानीय निवासी सबसे पहले जीबी पंत अस्पताल भिजवाते हैं ताकि पहले उनका इलाज हो एंड उनकी स्थिति किसी भी तरीके से गंभीर
स्थिति में ना पहुंचे, जिसके लिए हम यहाँ के स्थानीय निवासियों को धन्यवाद करते हैं। पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, पुलिस भी यहाँ फटाफट पहुंचती है। यहाँ पर चश्मदीदों से, अगल बगल लोगों से बातचीत कर अपनी रिपोर्ट बनाने में लग जाती है। अभी इसकी जांच होगी, पूछताछ होगी, एंड जो भी दोषी होगा उन्हें कानून के तहत फाइन देना हो, सजा देना हो, ये अवश्य देगी, इसकी हमें पूरी उम्मीद है। अब इसमें दो मामले सामने आते हैं। सबसे पहली बात ये कि एक बार फिर हमने देखा कैसे लेन ओवरलैप करके जब कोई गाड़ी चलाता है तो खुद को तो खतरे में डालता है, दूसरों की जान को भी खतरे में डालता है, जो ट्रैफिक नियम का पूरी तरीके से उल्लंघन है। इसके अलावा हमने ये भी देखा कि एक तो हमारी अंडमान निकोबार की सड़कें उतनी चौड़ी नहीं है, लेकिन जंगली घाट एक बहुत ही आबादी वाली जगह है। बहुत सारे बिजनेसेस, घर, दुकानें, दफ्तर यहाँ पर है। इसके बावजूद इस छोटे से सड़क में दोनों तरफ अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियां पार्क रहती है, रोड के ऊपर भी गाड़ियां खड़ी रहती है, जिसकी वजह से जो भी यहाँ से ड्राइव करते हैं उन्हें बहुत ही ध्यानपूर्वक और सावधानी से ड्राइव करना चाहिए ताकि वे दुर्घटनाग्रस्त ना हो। मगर उसके बावजूद हम तेज रफ्तार गाड़ियां चलाते हुए लोगों को देखते रहते हैं, एंड ऐसे जो हैवी व्हीकल्स हैं वे बीच रास्ते में खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से आधा से ज्यादा रास्ता तो ये हैवी व्हीकल्स ही कवर कर जाते हैं। इन तमाम चीजों पर हमारे ट्रैफिक विभाग को भी ध्यान देने की जरूरत है। एंड ये स्कूल टाइमिंग है, 7 बजे से 8:30 बजे तक कई सारे स्कूल्स हैं जहां पर बच्चे जाते हैं, एंड इस वक्त हैवी व्हीकल का वैसे भी परमिशन नहीं होता है। हमें पूरा यकीन है कि इस पर भी हमारे पुलिसकर्मी जरूर ध्यान देंगे, एंड अगर इन्होंने किसी भी प्रकार का वायलेशन किया है तो कानून के तहत उनको भी फाइन लगेगा या जो भी सजा घोषित हुआ है उनके ऊपर किया जाएगा। प्लस इसके अलावा लापरवाही, तेज रफ्तार से गाड़ियां चलाना, ये मानो हमारे अंडमान निकोबार में बहुत आम सी बात हो गई है, लेकिन लोग खुद इतने बेपरवाह हो चुके हैं इन सब बातों को लेकर कि उन्हें इसका भी अंदाजा नहीं रहता कि जब वे दुर्घटनाग्रस्त होते हैं उनकी गाड़ियां, उनकी प्रॉपर्टी नुकसान होती है, साथ में उनका जीवन भी खतरे में आता है। मगर हम देख रहे हैं कि ये सड़क दुर्घटनाओं का मामला कम नहीं हो रहा है। लगातार समय समय पर हम देखते हैं कि हमारे द्वीपों में अलग अलग जगह पे ऐसे सड़क दुर्घटनाएं होती है। आप खुद देखिए जंगली घाट के दोनों तरफ कितनी गाड़ियां पार्क रहती है, न सिर्फ 2 व्हीलर बल्कि 4 व्हीलर्स भी, जिसकी वजह से एक तो रोड छोटा है, उसके ऊपर से और भी रोड में कमी आ जाती है। कभी कभी यकीन मानिए 1-2 गाड़ी की वजह से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है, जब हमारे पुलिस कर्मियों को आकर यहाँ पर ट्रैफिक क्लियर करना पड़ता है। अगर लोग अपनी लेन में रहकर गाड़ियां चलाएंगे तो यकीन मानिए ये जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है इनमें कमी जरूर आएगी। मगर हम अपने युवाओं से ये निवेदन करते हैं कि अपने जीवन के मूल्य को समझें एंड हेलमेट जरूर पहने, चाहे जो स्थिति हो, चाहे आप जितने कॉन्फिडेंट क्यों ना हो, लेकिन बिना हेलमेट के आप सवारी ना करें। अपनी जान की परवाह करें, प्रकृति की दी हुई ये जो जीवन है इसके मोल को समझें, आप खुद सुरक्षित रहें, औरों की सुरक्षा का भी ध्यान दें। हमारे द्वीपों में जो इस तरीके से लोग बिना हेलमेट के सवारी करते हैं, रिस्क ड्राइविंग करते हैं,
यहाँ तक कि अपने परिवारजनों को भी वे बिना हेलमेट के ही लेके जाते हैं। ये बहुत ही एक गंभीर मामला है। एंड ताज्जुब की बात तो ये लगती है कि हर कोई ये कहता है कि वे अपने परिवारजनों से प्यार करते हैं, मगर जब बात सुरक्षा की आती है उसमें हम कई बार लापरवाही देखते हैं। चाहे आपके बच्चे कितने ही छोटे क्यों ना हो, हम आप सब से ये निवेदन करते हैं कि हेलमेट पहनने की आदत ज़रूर डालिए। अपने बच्चों को, अपने परिवारजनों को, जिनको भी आप दो पहिया गाड़ी में बैठाते हो, खुद तो हेलमेट डालिए और उनको भी हेलमेट डलाइए। इसके अलावा आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से हमारे जो सफाई मित्र हैं वे पूरे शहर में घूमते हैं एंड कूड़ा कचरा उठाते हैं, मगर जब गाड़ियां लेके जाते हैं इस तरीके से खुले में बिना इसको कवर किए ये कूड़ा भरते हैं और चल देते हैं। अगर आप यहाँ पे खड़े होते तो आप देखते कि इस कूड़े कचरे के ऊपर कितनी सारी मक्खियां भिन भिना रही है। एंड इसके अलावा ये जब पार होते हैं तो पीछे जो गाड़ियां चला रहे होते हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि इसी कूड़े कचरे से जो है छोटे छोटे कण उड़कर पीछे आने वाले गाड़ी वालों के ऊपर में गिरती है। एंड ये भी जो है बिना इसको कवर करे, बिना ठीक से सेट किए इसे लेके जाते हैं इस तरह। एंड कई बार हम ये भी देखते हैं कि इनके ऊपर से सामान भी बीच रास्ते में गिर जाते हैं। साथ में हमने कई बार हमारे म्युनिसिपल को ये जानकारी दी है कि हमारे जो सफाई मित्र हैं वे बिना प्रॉपर गियर्स के काम करते हैं। ना इनके पास ग्लव्स होता है, ना मास्क होता है, ना हेड कवर होता है, ना ही पैरों में जूती होती है। वे जो है इसी तरीके से काम करते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हम हमारे सेक्रेटरी म्युनिसिपल चेयरमैन से भी निवेदन करते हैं कि कृपया करके इन लोगों की जान की परवाह कीजिए। इन्हें आदत दिलाइए कि वे जो है दस्ताने पहनकर, मास्क पहनकर काम करें। अभी देखिए इन्होंने ये कूड़ा कचरा भरा, इसे कवर तक नहीं किया, अब ये आगे बढ़ जाएंगे यूं ही एंड गंद फैलाते हुए पूरे रास्ते में जाएंगे। अपने टॉपिक पे आज के वापस आए तो अंत में हम यही कहेंगे कि कृपया अपना ध्यान दीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए और उनकी सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए। एंड हमारे ट्रैफिक विभाग से ये विनम्र निवेदन करते हैं कि स्कूल आवर्स में जो बड़ी गाड़ियां हैं, जो नियम यहाँ पे बनाया गया है, उनको सड़क पर चलने से रोका जाए, क्योंकि उनकी वजह से बहुत सारे ट्रैफिक जैम्स भी होते हैं। एंड छोटे छोटे बच्चे हम देख रहे हैं कैसे वे जो है इन रास्तों से गुजरते हैं। उनकी सुरक्षा का ध्यान देते हुए ये सुनिश्चित करें कि कोई भी स्कूल आवर्स में इस नियम को ना तोड़े, नियम का उल्लंघन ना करे। अंत में एक बार फिर हम आप सभी वाहन चालकों से निवेदन करते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ औरों की सुरक्षा का भी ध्यान दीजिए एंड सेफ ड्राइविंग कीजिए। ऐसी और अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। जय हिंद।